नमस्कार मित्रों। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों ने ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के माध्यम से लेबर लॉज में परिवर्तन की नींव रखी है। भारत में कई वर्षों से लेबर लॉज में सुधारों की मांग की जाती रही है। ये मांग न सिर्फ उद्योगों की तरफ से बल्कि लेबर यूनियन की तरफ से भी की जाती रही है। कई आर्थिक जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि लेबर लॉज के कठिन नियमों की वजह से न सिर्फ औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है, बल्कि विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने में संकोच कर रही है। वर्तमान के लॉकडाउन के समय में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। इस समय जहां उद्योगों के समक्ष कार्य संचालन की समस्या है, तो वहीं श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट है। ऐसे में लेबर लॉज में बदलाव इकोनॉमी के लिहाज से सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं राज्य सरकारों द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में। यूपी ने अगले 3 वर्षों के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसाय को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित लेबर लॉज अगले 3 साल तक प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हालांकि बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधी श्रम अधिनियम, वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उद्योगों को शुरू करने के लिए ली जाने वाली एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑटो मोड पर करने की तैयारी है। इसके तहत अब व्यापारियों को उद्योग शुरू करने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश ने भी अगले 1000 दिनों के लिए कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इसमें से कुछ इस प्रकार है। एम्प्लॉयर्स कर्मचारियों की सहमति से कारखानों में काम की अवधि 8 से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्रीज का पंजीकरण 30 दिनों के बजाय अब केवल 1 दिन में किया जाएगा। लाइसेंस का रिन्यू प्रतिवर्ष करने के स्थान पर 10 वर्षों बाद किया जाएगा। 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण के बिना भी कार्य करने में सक्षम होंगे। सरकार द्वारा लेबर लॉज के पक्ष में कहा जा रहा है कि इस संकट के दौरान तमाम कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। ऐसे में उन सभी कंपनियों तथा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए लेबर लॉज में सुधार की आवश्यकता थी। वर्तमान समय में 24.6 की भारी बेरोजगारी दर का सामना कर रहे राज्यों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना सप्लाई चेन को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए लेबर लॉज में सुधारों की आवश्यकता है। लेबर लॉज में सुधार एक सकारात्मक कदम है, किंतु सरकारों को कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन पर इन सुधारों का उल्टा प्रभाव न पड़े। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग वीडियोस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।